Hello students, I welcome you all on our YouTube channel Mohri Devi Tapadia Girls College, and today we are going to continue with our story Dr. Heidegger's Experiment by Nathaniel Hawthorne. Okay, the story is about an experiment which Dr. Heidegger is going to perform with his friends. Until now we have seen that he is starting his experiment, and now let's continue. With palsied hands they raised the glasses to their lips. The liquor, if it really possessed such a virtues as Dr. Heidegger imputed to it, could not have been bestowed on 4 human beings who needed it more woefully. तो क्या हुआ कि जो उनके हैंड्स है वो काफ़ी पॉल्सीड थे, मतलब काफ़ी उनका जो कलर था डल पड़ चुका था, ओल्ड हैंड्स थे उनके, बूढ़े हो चुके थे वो, तो उन्होंने ट्रेम्बलिंग और पॉल्सीड हैंड्स, वीक हैंड्स से ग्लासेस को अपने लिप्स की तरफ उठाया. ठीक है. और अगर जैसे कि डॉक्टर हेडिगर ने बोला था, अगर वैसे वर्च्यूज़ सच में उस लिक्विड के अंदर थे तो उससे ज़्यादा अच्छा कोई ब्लेसिंग उन लोगों के लिए हो ही नहीं सकता था, क्योंकि वो इतने बूढ़े हो चुके थे कि उन लोग को बहुत ज़रूरत थी यंग होने की. अपनी जो गलतियां हैं वो सुधारना चाहते थे वो लोग, और वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे यंग होने के लिए. तो अगर जो डॉक्टर हेडिगर ने बोला था, अगर वो सब सही था, वो सब सच था, अगर वो लिक्विड में सच में ऐसी प्रॉपर्टीज़ थी जो एक इंसान को यंग कर दे, तो वो उससे ज़्यादा अच्छी ब्लेसिंग उन लोगों के लिए कुछ भी नहीं हो सकती थी. They looked as if they had never known what youth of pleasure was, but had been the offspring of nature's dotage and always the grey, decrepit, sapless, miserable creatures. उन लोगों को देख के वो लोग इतना ज़्यादा एक्साइटेड थे, इतनी हड़बड़ी थी उनको. उन लोगों को देख के ऐसा लग रहा था जैसे कि कभी भी उन्होंने यंग एज क्या होती है, यंग एज की प्लेजर्स क्या होते हैं वो देखे ही ना हो, है ना. उनको देख के ऐसा लग रहा था कि उन लोगों को मालूम ही नहीं था कि यंग होना किसे कहते हैं. जब इंसान यंग होता है तो उसके प्लेजर्स क्या होते हैं, क्योंकि उनको देख के ऐसा लग रहा था कि क्योंकि वो इतना ज़्यादा उतावले हो रहे थे यंग होने के लिए, तो उनको देख के ऐसा लग रहा था कि उन्होंने कभी देखा ही नहीं कि यंग एज क्या होती है. लेकिन वो लोग देख चुके थे कि यंग एज क्या होती है. हमने पहले वाले वीडियोस में देखा है कि उन लोगों को वो लोग काफ़ी मिस्टेक्स कर चुके थे अपनी यंग एज में, तो वो लोग अच्छे से जानते थे कि यंग एज के प्लेजर्स क्या होते हैं. उनको लाइफ का पूरा एक्सपीरियंस था. लेकिन आज उनको जब एक होप मिली, एक उम्मीद मिली कि वो लोग फिर से यंग हो सकते हैं, तो इतने ज़्यादा वो उतावले हो गए, इतना वो लोग एक्साइटेड थे यंग होने के लिए कि उनके फेसेस पे वो एक्सप्रेशन साफ दिख रहा था. उनको देखकर साफ पता चल रहा था कि उनको बहुत जल्दी है यंग होने की, और ऐसा लग रहा था कि कभी ज़िंदगी में हमेशा से वो लोग बूढ़े ही रहे हों, हमेशा ही वो ऐसे ही डल, ग्रे, एशन ह्यू वाले, ऐसे ही बूढ़े, ऐसे ट्रेम्बलिंग, ऐसे ही रहे हों, कभी भी उन्होंने यंग एज को देखा ही ना हो. ठीक है. तो ये जो स्टोरी है ये हमें बताती है, ये भी एक ह्यूमन नेचर के बारे में हमें बताती है कि जब इंसान की जो डिज़ायर्स है वो कभी ख़त्म नहीं होती है. जब इंसान पूरे, उन लोग जो उनके फ्रेंड्स थे उन्होंने पूरी सब कुछ एक्सपीरियंस किया था पूरी लाइफ में, क्योंकि अब वो ओल्ड एज में आ चुके थे और नियर टू डेथ थे. ठीक है. लेकिन फिर भी जब उनको एक होप मिली कि वो फिर से यंग हो सकते हैं, तो उनकी इच्छा फिर से, जबकि वो इतना कुछ फेस कर चुके थे अपने लाइफ में, इतनी मिजरीज वो लोग देख चुके थे, फिर भी वो यंग एज में वापस जाना चाहते थे. उनको फिर भी ज़िंदगी से अभी तक वो थके नहीं थे, है ना. तो ये बताती है कि जो ह्यूमन डिज़ायर्स है वो कभी भी ख़त्म नहीं होती है. वो लोग अभी भी चाह रहे थे कि वो लोग जो यूथ के जो यंग एज के जो प्लेजर्स हैं उन लोग उसको वो फिर से एंजॉय कर सकें. Who now sat stooping round the doctor's table without life enough in their souls or bodies to be animated even by the prospect of growing young again. अब यहाँ पर जो हमारे ऑथर हैं नैथानियल हॉथॉर्न, वो बताते हैं हमें कि जो उनके फेसेस हैं उनको देख के ऐसा लग रहा था कि जो उनकी बॉडी है, जो इतनी ट्रेम्बलिंग थी, इतने वीक और इतने ओल्ड हो चुके थे वो लोग, इतने एशन ह्यूज थे, उनके फेस एकदम डल थे, एकदम मरने के करीब जा चुके थे वो लोग. तो उनको देख के ऐसा लग रहा था कि उनकी जो बॉडी है उनमें जान ही नहीं है. ठीक है. उनकी जो सोल और बॉडी है दोनों ही डल हो चुकी है. सोल्स कैसे डल हो चुकी है, हमने देखा था कि जो उन्होंने जो अपनी लाइफ में काम किए थे
बहुत अच्छे काम नहीं किए उन लोगों ने, काफ़ी गलत काम किए उन्होंने अपनी लाइफ में, तो उनकी सोल उस वजह से डल हो चुकी थी, ठीक है। और जो उनकी बॉडीज़ हैं वो भी उनकी एज की वजह से ख़राब हो चुकी थी। तो जो जिस सोल और बॉडी में जान ही नहीं है, वो एक छोटे से बस एक थॉट से कि वो लोग फिर से यंग हो सकते हैं, वो फिर से एनिमेट होने लगी, फिर से उसमें कुछ हलचल होने लगी, फिर से थोड़ा सा उसमें एक्टिवनेस आने लगी, ठीक है। They drank of the water and replaced their glasses on the table. अब वो लोग, हमने पहले भी देखा कि वो बहुत एक्साइटेड थे वो जो फाउंटेन ऑफ यूथ का वाटर है उसको पीने के लिए। तो जैसे ही डॉक्टर हेडिगर ने उनको ग्लासेस दी तो ग्लासेस लेकर उन्होंने फटाक से वो पानी पी लिया और जो ग्लासेस थी वो टेबल पर वापस रख दी, ठीक है। Assuredly, there was an almost immediate improvement in the aspect of the party, not unlike what might have been produced by a glass of generous wine, together with a sudden glow of cheerful sunshine brightening all over their visages at once. तो क्या हुआ, उन्होंने पानी पी लिया तो वो जो फाउंटेन ऑफ यूथ का जो वाटर था उसको पीते ही सडन चेंज आया, कुछ तो चेंज हाथों हाथ, मतलब सडनली दिखने लग गया कुछ चेंज उसके अंदर, उन लोगों के अंदर। यानी कि जो डॉक्टर हेडिगर का एक्सपेरिमेंट है वो सक्सेस हो रहा है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट इमीडिएट इम्प्रूवमेंट, अचानक से उन लोगों में इम्प्रूवमेंट दिखने लगी। इम्प्रूवमेंट किस चीज़ में दिखी, हम लोग देख चुके हैं कि उन लोग की बॉडीज़ बहुत वीक है, ट्रेम्बलिंग है, उनका कलर पेल है, डल है, एशन है, ठीक है। तो जो उनके फेसेस है उनमें इम्प्रूवमेंट दिखने लगी। कैसे दिखने लगी कि जो एक वाइन, अगर वो नॉर्मल वाइन पीते ना तो वो काम नहीं होता जो ये वाटर से हुआ था, क्योंकि वो लोग रोज़ वाइन तो लेते ही होंगे, पर वाइन से कभी भी ऐसा चेंज नहीं आया जैसा कि फाउंटेन ऑफ यूथ के वाटर से आया, ठीक है। विद अ सडन ग्लो ऑफ चीयरफुल सनशाइन ब्राइटनिंग ऑल ओवर देयर विजाजेस एट वंस, अचानक से चीयरफुल सनशाइन, बहुत खुशी की एक चमक उनके फेसेस पर दिखने लगी, उनके गालों पर एक अजीब सी चमक दिखने लगी, ठीक है। इंस्टेड ऑफ एशन ह्यू दैट मेड देम लुक सो कॉप्स लाइक, जो उनका एशन ह्यू था जिसकी वजह से वो डेड बॉडी के जैसे दिखते थे, ठीक है। डेड बॉडी कैसी होती है, एकदम डल पेल, जिसमें कोई ब्लड नहीं हो, कलर नहीं, एकदम पेल कलर हो, जो बहुत डल हो, एशन ह्यू हो जिसका, तो कॉप्स लाइक वो लोग दिख रहे थे। कब, बिफोर ड्रिंकिंग द वाटर, बट आफ्टर ड्रिंकिंग द वाटर उनका जो फेस है वो काफ़ी ब्राइट हो चुका है, उसमें एक चमक आ चुकी है। चमक किसकी है, खुशी की भी है, और क्योंकि वो लोग यंग हो गए हैं फिर से, तो थोड़ा सा वो भी चमक उनमें आ गई है। They gazed at one another and fancied that some magic power had really begun to smooth away the deep and sad inscriptions which Father Time had been so long engraving in their brows. तो उन्होंने एक दूसरे को देखा, ऑब्वियसली वहाँ पे मिरर नहीं था अभी, तो उन लोग ने एक दूसरे को देखा, ठीक है। तो एक दूसरे को देख के उन लोगों को विश्वास हो गया कि सच में कुछ तो मैजिक हो रहा है, हमारी जो कुछ मैजिकल पावर है, जो टाइम ने हमारे फेसेस पे जो अपने निशान छोड़े हैं। कैसे निशान, उनके आईब्रोज वाइट थे, उनके बाल वाइट हो चुके थे, उनकी बॉडीज़ डल हो चुकी थी, वीक हो चुकी थी, ट्रेम्बलिंग थी, तो वो जो निशान फादर टाइम ने उनके ऊपर छोड़े हैं उसको वो जो वाटर है वो हटा दिया है अपने मैजिक से, ठीक है। ऐसा उन लोगों को एक दूसरे को देख के फील हो रहा था, ठीक है। The widow Wycherley adjusted her cap for she felt almost like a woman again. तो जो विडो वाइचरली है उन्होंने अपने कैप को एडजस्ट किया और उनको ऐसा लगा कि सच में वो फिर से यंग हो गई है, ठीक है। Give us more of wondrous water, cried they eagerly. We are younger, but we are still too old. Give us more. अब वो जो दोस्त हैं वो लोग चिल्लाने लगे, मतलब उनको बोल कि और दो, हमें थोड़ा सा ये पानी और दो। वो लोग और पानी क्यों मांग रहे थे, जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि जो ह्यूमन डिज़ायर्स हैं वो कभी भी ख़त्म नहीं होती है। हालांकि वो लोग उस वाटर से यंग हो चुके हैं, लेकिन अभी भी जो उनकी इच्छा है वो ख़त्म नहीं हुई है, वो चाहते हैं कि वो और यंग हो जाए, ठीक है। तो वो बोलते हैं कि हमें थोड़ा सा और वाटर दो, हम लोग थोड़े यंग हुए हैं अभी हम लोगों को और भी ज़्यादा यंग होना है, और भी ज़्यादा जवान होना है, ठीक है। Patience, patience, quoth Dr. Hediger, who sat watching the experiment with philosophic coolness. जो डॉक्टर हेडिगर है उन्होंने वो पानी
नहीं पिया। क्यों नहीं पिया? क्योंकि उनको एक्सपेरिमेंट देखना था, इसलिए उन्होंने वो जो फाउंटेन ऑफ यूथ का वाटर है वो नहीं पिया। तो वो अपने दोस्तों को फिलोसॉफिक कूलनेस से देख रहे थे, वो मतलब एक फिलोसॉफिकल व्यू से उन लोगों को देख रहे थे कि लाइफ में जो लोग होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, ये सब सोच के वो बहुत कूलली उनको देख रहे, बहुत अच्छी तरह से, बहुत शांति से उनको देख रहे थे। उन्होंने बोला पेशेंस पेशेंस, सब्र करो आप लोग, ठीक है। उन्होंने बोला वेट करो, You have been a long time growing old. Surely you might be content to grow young in half an hour, but the water is at your service. बोला कि हाँ, मैं जानता हूँ कि आप लोग काफ़ी टाइम से बूढ़े हो चुके हो और आप लोग फटाक से जवान होना चाहते हो, तो आप चिंता मत करो, वाटर आपकी सर्विस में है, मतलब मैं आपको और वाटर दे दूँगा। Again he filled their glasses with the liquor of youth, enough of which still remained in the vase to turn half the old people in the city to the age of their own grandchildren. ठीक है, तो उन जो डॉक्टर हेडिगर है उन्होंने क्या किया, उनकी जो ग्लासेस हैं उनको फिर से वो वाटर से भर दिया उनकी डिमांड पे, क्योंकि उनके दोस्त उनसे डिमांड कर रहे थे कि हमें ये वाला वाटर थोड़ा सा और दो। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप पेशेंस रखो, मैं पानी आपको और देता हूँ। तो उन्होंने उनकी जो शैम्पेन ग्लासेस थी उसमें फिर से वो पोर किया पानी, ठीक है, और उन लोगों को दे दिया। लेकिन वो जो वास है उसमें अभी भी इतना पानी था कि जो सिटी के ओल्ड जो लोग थे, जो बूढ़े लोग थे सिटी में, उनको उनके ग्रैंड चिल्ड्रन, उनके पोते पोतियों की एज का कर सकता था वो पानी, उसमें इतनी कैपेबिलिटी थी। और वो वास में पानी ख़त्म नहीं हुआ था, उसमें इतना पानी अभी भी बचा हुआ था, ठीक है। तो आज हमने देखा कि जो डॉक्टर हेडिगर है उनका एक्सपेरिमेंट का जो असर है वो ह्यूमन बींग्स पर क्या हुआ। जो उनके दोस्त थे वो लोग फिर से यंग होने लगे और वो लोग और डिमांड करने लगे पानी के लिए, ठीक है। स्टार्टिंग में हमने स्टोरी में देखा था कि जो 4 लोग हैं वो काफ़ी बूढ़े थे, अपनी लाइफ में उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया था, बहुत मिजरीज देखी थी। उसके बाद जो डॉक्टर हेडिगर का स्टडी रूम हमने देखा था वो काफ़ी मिस्टीरियस था, उसमें बहुत सारी स्ट्रेंज थिंग्स हमने देखी, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि जो डॉक्टर हेडिगर है उन्होंने अपने दोस्तों को एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए बुलाया था, ठीक है। अब वो एक्सपेरिमेंट हेडिगर जो डॉक्टर हैं वो परफॉर्म कर चुके हैं आज के हमारे वीडियो लेक्चर में। और उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उन्होंने अपने दोस्तों को एक वाटर दिया जिसको वो क्लेम कर रहे थे कि वो फाउंटेन ऑफ यूथ का वाटर है। उन्होंने बोला कि ये जो वाटर है वो फाउंटेन ऑफ यूथ से आया है और मुझे किसी फ्रेंड ने भेजा है। तो वो वाटर उन्होंने अपने दोस्तों के ऊपर, सबसे पहले रोज़ के ऊपर अप्लाई किया और फिर अपने दोस्तों के ऊपर अप्लाई किया, और उसका जो रिएक्शन है, जो उनके रिजल्ट्स हैं, वो भी आज हमने देखे कि वो जो वाटर है वो सच्ची में उसने वर्क किया, उसने अपना असर दिखाया। और जो उनके दोस्त हैं वो थोड़े से यंग हो गए। और अब हम कल के वीडियो लेक्चर में देखेंगे कि जब वो दोबारा पानी पीते हैं तो वो और ज़्यादा यंग होते हैं या फिर आगे क्या होता है, ठीक है। तो आप ये स्टोरी तब तक के लिए अच्छे से रिवाइज़ करेंगे, पूरी स्टोरी को अच्छे से पढ़ लेंगे आप स्टार्टिंग से लेकर यहाँ तक, और कुछ नहीं समझ में आया तो आप मुझे मैसेज करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।